हम में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें सुबह सुबह अपना राशिफल पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। उन्हें ये लगता है कि कहीं ना कहीं अगर उसमें कोई पॉजिटिव बात है तो उनका पूरा दिन पॉजिटिव गुजरेगा। अगर मैं आपसे कहूँ ऐसा ही कुछ तो आज कुछ जबरदस्त होने वाला है आपके साथ। अरे सच में? यकीन कीजिए, दरअसल आज आपको पता चलने वाला है कि आप जो भी चाहते हैं ना, आप उसे पा सकते हैं। और इसको कैसे पाना है ये भी पता चलने वाला है आपको आज। अब आपके मन में ख्याल आया होगा कि क्या बात कर रही हो, कैसे? फिक्र मत कीजिए, बस जल्द ही आपको इसका सीक्रेट पता चलने वाला है। रोंडा ब्रायन ने इस किताब में जिसका जिक्र मैं आपसे आज करने वाली हूँ, इस ऑडियो बुक समरी में, उसमें आप आज सुनने वाले हैं कि उस बुक ने साल 2006 में तहलका मचा दिया था अपने रिलीज होने के बाद। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसी क्या बात थी उसमें कि भाई इतना तहलका मचा दिया और इतनी पॉपुलर बुक हो गई। क्या करिए, इसमें बात ही कुछ ऐसी मेंशन थी। आज जिस बुक का यहाँ जिक्र हो रहा है इस ऑडियो बुक समरी में, उसका टाइटल है द सीक्रेट और इसकी ऑथर है रोंडा ब्रायन। रोंडा पॉजिटिविटी वाले ख्यालों पर बहुत बिलीव करती है और इन्होंने इस बुक में उस बात का जिक्र भी किया है। अब आपके मन में शायद ये ख्याल होगा कि क्या सच में ये किताब लोगों की जिंदगी बदल सकती है? क्या वाकई ये इतनी इफेक्टिव बुक है? और इसका जवाब बहुत इजी है, हाँ, ये किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये जो बुक है ना, यस, द सीक्रेट, ये बेस्ड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्योरी पर, जो ये प्रूव करती है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। वाकई, मतलब आप अपने मन में हर ख्याल या हर इच्छा को हकीकत में बदल सकते हैं। इस बुक में रोंडा ने खास तौर पर ये बात कही है कि सपनों को सच होने की, साथ ही बात की है दौलत और शोहरत के ख्यालों को असल दौलत और शोहरत में बदलने की। साथ ही रोंडा ने इस बात पर भी वार्निंग दी है कि अगर आप बिना वजह किसी अनहोनी या फिर बुरी घटना या आशंका में कुछ न कुछ सोचते रहते हैं तो वो सभी आपके डर भी हकीकत का रूप ले सकते हैं। इस वजह से रोंडा ने पूरी बुक में पॉजिटिव सोच की वैल्यू की बात की है, सो दैट आप जैसा सोचे वैसा हो। अपनी बात को मजबूती से रखते हुए वो कहती हैं कि जिंदगी में कोई एक्सीडेंट या बैड लक नहीं होता। जो हमारा आज है वो हमारे बीते हुए पलों के सोचे गए ख्यालों का ही एक छोटा सा पार्ट है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हम सोच रहे हैं। यकीनन आपको हो ना हो इस बात पर बिलीव, लेकिन इस बुक में इसे सुनने के बाद फैसले को ही देख लीजिए। आपने अपनी जिंदगी को कुछ बेहतर बताने की कोशिश की है और इस बेहतर एक्सपीरियंस के लिए आप यहाँ तक पहुंचे, है ना? तो देखिए, जैसा आपने सोचा वैसा आप कर रहे हैं और वैसा ही आपके साथ होने वाला है। चलिए आपको लेकर चलते हैं इस किताब में बताए गए सीक्रेट से पर्दा उठाने के लिए, क्योंकि बुक का टाइटल है द सीक्रेट और इसे लिखा है रोंडा ब्रायन ने। स्टे ट्यून्ड टू पॉकेट एफएम, क्योंकि आने वाले लेसन्स आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। लेसन 1। अरे वो कहते हैं ना बड़े बूढ़े, जो बीज बोगे वही फल पाओगे। तो जो बीज बोया है उसका फल काटने के लिए तैयार है ना? आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम पर द सीक्रेट का ऑडियो बुक समरी और इसके ऑथर है रोंडा। बुक की शुरुआत में रोंडा ने एक बात कही है कि कैसे लोग बेशुमार दौलत कमाते हैं और उसे जल्द ही गवा भी देते हैं, फिर उसे वापस भी पा लेते हैं। अब ये सीक्वेंस कैसे होता है समझने वाले हैं आप इस लेसन में। ये सब कैसे एक साइकिल पैटर्न में होता है, जैसे कि दिन के बाद रात और फिर दिन। रोंडा कहती हैं कि ये सब रिजल्ट है आकर्षण के नियम का, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। अपनी बात को समझाते हुए वो बताती हैं कि लोग अपनी दौलत सिर्फ इसलिए खोते हैं क्योंकि वो अपनी दौलत खोने के ख्याल को अपने दिमाग में घर करने देते हैं। वो हमेशा इस बात से घबराए हुए रहते हैं कि अगर एक दिन उनकी दौलत पूरी खत्म हो गई तो, और ऐसा करते करते इस थॉट को अपने दिमाग में वो जगह दे देते हैं। और जैसे ही वो ख्याल इनके दिमाग में घर कर लेता है, वो सारे डर हकीकत में बदल जाते हैं। और जब दौलत चली जाती है तो डर भी चला जाता है और फिर जागती है इच्छा फिर से एक बार दौलत पाने की, और फिर वो इच्छा फिर शक्ल लेती है असली दौलत का। सो ऐसे करते हुए ये साइकिल हमेशा चलता रहता है।
और जब दौलत वापस आ जाती है तो फिर उसे खोने का डर लगता। जो उन ख्यालों में इम्पोर्टेंस देता है वो दौलत खो देता है। जो अपने ख्यालों को अपने दिमाग में घर नहीं करने देते वो कहीं ना कहीं कैसे भी अपनी दौलत बचा ही लेते हैं। एक लाइन में कहा जाए तो रोंडा यहाँ कहना चाहती है कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। अगर दौलत का ख्याल पालोगे दौलत बना पाओगे, अगर उसे खोने का ख्याल रखोगे तो एक दिन वो हाथ से निकल जाएगी। आगे वो कहती हैं कि हमारे ख्याल एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। ऐसे मैग्नेट हो जो पॉजिटिव एनर्जी से भरे होते हैं या फिर नेगेटिव एनर्जी से, जैसा भी बोल लो। और जैसी एनर्जी हम अपने ख्यालों के जरिए यूनिवर्स में भेजते हैं वैसी एनर्जी हम तक वहां से रिटर्न में वापस आती है। बिल्कुल एक बूमरैंग की तरह, जैसे आप फेंकते थे वैसे वापस आता था। याद आया? ये इसी लॉ के कारण था। एक बात को समझते हुए रोंडा टीवी देखने का एग्जाम्पल भी देती है, शायद इससे आप ज्यादा बेहतर समझ पाए। अगर हम कोई मायूस करने वाला प्रोग्राम या फिर कोई चैनल देखते हैं तो कुछ ही देर बाद हम वाकई थोड़े से सेंटी से हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई हैप्पी गो लकी वाला प्रोग्राम या फिर कुछ अच्छे गाने वगैरह सुनते हैं तो अपना मूड रिफ्रेश हो जाता है और हम वैसा ही बिहेव करने लगते हैं। तो जैसे चैनल या सीरियल हम बदल कर अपने मूड को बदल सकते हैं, वैसे ही आप अपने थॉट्स को बदल कर अपने हालात बदल सकते हैं। आई होप ये एग्जाम्पल आपके लिए बिल्कुल क्लियर रहा होगा। इस बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ रोंडा कहते हैं कि अपनी जिंदगी के ये पल आपके बिताए हुए पलों की सोच का रिजल्ट है। अगर आप लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, सुकून से हैं, मतलब आपकी सोच ठीक रही है, आपके थॉट्स हमेशा अच्छे थे, दैट्स व्हाई आप अच्छे से हैं। और अगर आप आज परेशान हैं तो इसका साफ मतलब है कि आप बीते हुए कल में नेगेटिव ख्यालों में खोए हुए थे, इसीलिए तो इससे नेगेटिविटी से इफेक्ट हो रहा है आपका आज। चलिए आगे जानते हैं कि क्यों नेगेटिव ख्याल असर दिखा देते हैं और कैसे। ना नहीं सुनना चाहते हैं यूनिवर्स? क्यों, कहाँ और कैसे शेयर करूंगी अगले लेसन में। स्टे ट्यून्ड टू पॉकेट एफएम। लेसन 2। वैसे तो जनरली ये काम हमारे जो टीचर्स, प्रिंसिपल्स, पेरेंट्स होते हैं इनका काम होता है कि भाई इनको ना बिल्कुल नहीं सुननी होती है। लेकिन इन सबसे परे है यूनिवर्स। जैसा कि मैंने कहा, ना नहीं सुनना चाहता है यूनिवर्स, ऐसा ही कुछ है आने वाले इस लेसन में। पर मैंने ऐसा क्यों कहा, रोना ने ऐसा क्यों बताया, पता चलेगा आपको इस लेसन को सुनते हुए। तो ध्यान से सुनेगा as you are tuned into Pocket FM, जहाँ पर आप सुन रहे ऑडियो बुक समरी फ्रॉम द बुक द सीक्रेट और इसकी ऑथर है रोंडा। यहाँ इस बात पर गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें ज्यादातर एहसास ही नहीं होता कि हम नेगेटिव ख्यालों में खोए हुए हैं। इसके साथ ही रोंडा यूनिवर्स का एक रहस्य और बताती हैं। उन्होंने ये सीक्रेट शेयर किया दी सीक्रेट में। वो कहती हैं कि इस यूनिवर्स की भाषा में ना या नहीं जैसे कोई शब्द ही नहीं है और इसके लिए जगह भी नहीं है। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि मैं फेल नहीं होना चाहता हूँ तो यूनिवर्स समझेगा आप सोच रहे हैं मैं फेल होना चाहता हूँ और आप तक यूनिवर्स वैसे ही एनर्जी भेजेगा। सो फाइनली आप फेल भी हो जाएंगे क्योंकि आप तो जानते हैं जैसे आप सोचते हैं वैसा होता है। सो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। इस पूरे चैप्टर में रोंडा आकर्षण के इस नियम के साइंस को समझाती है। वो ये दावा करती हैं कि भाई आकर्षण का ये जो नियम है क्वांटम फिजिक्स पर बेसिस है, जिसमें कहा गया है कि हमारा दिमाग बहुत ही ज्यादा अनलिमिटेड सी शक्तियां, पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ है। कुछ भी करने या बनाने के लिए सक्षम है, हम कुछ भी कर सकते हैं एज यू नो। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल नेचर के नियम जैसा ही है। फॉर एग्जाम्पल फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी का नियम जो आपको पता हो ना हो आप पर लागू होता है। मगर बात जब आकर्षण के नियम की होती है तब एहसास होता है कि अगर इसका आपको नॉलेज हो तो आप इसके शानदार रिजल्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अपने ख्यालों पर काबू पाते ही आप अपने लाइफ पर काबू पा सकते हैं। इस चैप्टर के लास्ट में रोंडा दावा करती हैं कि आप अपने सोचने के तरीकों में थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं, महज अपने ख्यालों पर थोड़ी सी नजर रखकर। और ख्यालों पर नजर रखने के लिए वो आपको ये सजेस्ट करने की कोशिश करती हैं कि रोज 10 मिनट का ध्यान यानी कि योगा मेडिटेशन करें, जिसमें आप बस अपने मन के ख्यालों को मन में आने दें और इन्हें बस दूर से न्यूट्रल होकर देखें। वैसे तो आकर्षण का ये नियम हम पर लगातार काम कर रहा होता है, मगर हम सिर्फ 10 मिनट भी रोज इस पर टिक कर नजर रखें ना
तो बस हमारी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें मिल जाएगा और फिर लाइफ में हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा आपके साथ होता है। और जैसे ही आप अपने ख्यालों पर नजर रखने लगेंगे, आपको ये रियलाइज होगा कि आपके मन की बात आपके तन से होकर निकलती है और समहाउ वो सच भी होती है। आने वाले लेसन में आपको मैं बताने वाली हूँ तन की बात मन की बात का कनेक्शन। स्टे ट्यून्ड टू पॉकेट एफएम। पहले हम बात कर रहे थे तन की बात मन से होकर निकलती है और मन की बात तन से होकर निकलती है। इन दोनों के बीच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। समहाउ इस लेसन में हम बात करने वाले हैं तन की बात का। अगर रोंडा की बात करें तो भाई रोंडा बताती है कि एक आम आदमी के लिए ना ये एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट होता है रियलाइज करना कि वो कितने नेगेटिव थॉट्स में डूबा हुआ है। ऐसे सिचुएशन के लिए वो सजेस्ट करती हैं एक सिंपल सा तरीका। वो कहती हैं कि अपने शारीरिक दर्द पर नजर रखने से हम अपने ख्यालों पर नजर रख सकते हैं। अगर आप पेट में या सीने में बिना वजह दर्द हो रहा है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ट्रबलसम है, तो जरा सा अलर्ट हो जाइए। पूरी संभावना है कि आपके मन में कुछ तो नेगेटिव चल रहा है। कहीं नेगेटिव ख्याल आपके बॉडी में अफरा तफरी मचाए हुए हैं। दरअसल ये यूनिवर्स का एक इंडिकेशन है कि मन को संभालो, वरना नेगेटिव सोच असलियत में बदलने के लिए रिकॉर्ड होना शुरू हो रही है। तन की बात सुनिए, यही कहना चाहती है रोंडा इस लेसन में। यहाँ रोंडा एक टिप भी देती हैं। वो बात करती हैं सीक्रेट शिफ्ट्स के बारे में। यस, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या। दी सीक्रेट ऑडियो बुक समरी से आप एंजॉय कर रहे हैं इस लेसन को, जहाँ पर सीक्रेट शिफ्टर्स उनके हिसाब से वो सारी चीजें, वो सारे काम है जो आपके मूड को फ्रेश कर देते हैं। वो कहती हैं कि ऐसी एक लिस्ट आपके पास जरूर होनी चाहिए जो आपको मायूसी से दूर कर फौरन कुछ बेहतर एहसास कराए। बिल्कुल वैसे ही जैसे टीवी पर कुछ बोरिंग बदल कर कुछ अच्छा सुनना, आपके सीक्रेट शिफ्टर कोई गाना भी हो सकता है और आपकी सीक्रेट शिफ्टर किसी अजीज से बात करना भी हो सकता है। मे बी आपके कोई समवन स्पेशल, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड और समथिंग लाइक दैट। तो इनसे बात करके हमें लगता है आपको अच्छा फील होगा। तो अब जब आपका पूरा मूड बेहतर हो ही चुका है, आप कुछ बेहतर सोच रहे हैं, तो अच्छी बात है। ये जाहिर है कि आप उसे पा भी सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे 3 शब्दों में एक ज्ञान की कुंजी आपके रोंडा देती है। मांगो, मानो और पाओ, ये 3 बेसिक फंडा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। कैसे शेयर करने वाली हूँ मैं इस ऑडियो बुक समरी में। स्टे ट्यून्ड टू पॉकेट एफएम। लेसन 4, लाइफ कितनी इजी हो जाती है ना अगर लाइफ की भी वैसे ही गाइड मिल जाती जैसे हम स्कूल या फिर कॉलेज में यूज किया करते थे। जहां डिफिकल्ट चैप्टर या फिर लेसन आया, हमने उस गाइड को उठाकर थोड़ी बहुत समरीज ले ली। दैट्स इट, हमें आइडिया हो जाता था कि हमें इसे कैसे क्रैक करना, राइट? लाइफ को भी ऐसे एक छोटी सी कुंजी में डिवाइड कर दिया रोंडा ने, और उन्होंने आपसे शेयर करने की कोशिश की है पॉकेट एफएम पर इस ऑडियो बुक समरी के थ्रू, जिसका टाइटल है द सीक्रेट। यहाँ पर रोंडा ने 3 बातों का जिक्र किया। नंबर 1 मांगो, नंबर 2 मानो, नंबर 3 पाओ। मांगो, मानो, पाओ। अब यहाँ से रोंडा अपनी बुक पर फोकस की कुछ बदलती है और अपने रीडर्स के सामने इस सीक्रेट को समझाने की एक जबरदस्त गाइड प्रेजेंट करती है। 3 शब्दों में बनी कुंजी, यानी कि वो गाइड, और वो 3 शब्द है मांगो, मानो और पाओ, जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया। दरअसल यहाँ ये समझाना बहुत जरूरी है कि यूनिवर्स अलादीन के चिराग में मौजूद उस जिन की तरह है, जिसे बस शेक करते ही ना जिन बाहर आ जाता था और वो सब कुछ कर सकता है, मगर करता तब है जब उसे करने को कहा जाए। एग्जैक्टली जैसे अलादीन विश मांगता था, समथिंग लाइक दैट। सो इस बात को आगे समझते हुए रोंडा कहती हैं कि भाई आपको जो चाहिए वो आप पा सकते हैं, बस आप उसे मांगिए, फिर मिलने से पहले मान लीजिए कि मिल गया और फाइनली उसे आपने पा ही लिया, राइट? तो मांगो, मानो और पाओ, ये 3 कंडीशन फुलफिल हो गई। इन 3 शब्दों को अब आगे अलग अलग समझना जरूरी है। पहला शब्द इसका है मांगो। आपको जो चाहिए पूरी शिद्दत से मांगे,
वो कहते हैं ना, मांगने से तो कोई खुदा भी मिल जाते हैं, बिल्कुल वैसे। मगर अपनी चाहत को सटीक शब्दों में बांध कर मांगिए, क्योंकि अगर आप सटीक शब्दों में नहीं बांधेंगे और गोलमोल शब्दों में उसे प्रेजेंट करेंगे तो आपको फल भी गोलमोल ही मिलेगा। मतलब अगर स्विट्जरलैंड घूमने जाना चाहते हैं तो मन में ठीक तरह से इसकी एग्जैक्ट इच्छा पाले। मतलब ऐसा नहीं कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ, इसकी जगह सोचिए मैं स्विट्जरलैंड जाना चाहता हूँ। और हाँ, बार बार मत मांगे। अगर सटीक शब्दों में बांध कर मांगा है तो एक बार में ही यूनिवर्स समझ जाता है। बार बार मांगने से आप संकेत ये देते हैं कि मानो पर आप शक कर रहे हो अपने यूनिवर्स पर, और डाउट करना किसी को भी पसंद नहीं आता, यूनिवर्स को तो बिल्कुल भी नहीं। इसका दूसरा शब्द है बिल्कुल वही जो मैंने आपसे शेयर किया था, मानो, यानी कि बिलीव। अगर आप यकीन नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? मिलने से पहले ही मान लीजिए कि मिल गया। जी हाँ, ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है, मगर एक बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा भी है इस गाइड का। और सेकंड पार्ट होने की वजह से एक कड़ी भी मान सकते हो आप इसे। जैसे कि हमने वो चीज मांगी, ठीक उसी के बाद उसे पा लेने का एहसास करते हुए यूनिवर्स को शुक्रिया कह दीजिए। आपको ऐसा करते हुए यूनिवर्स की जितनी शक्तियां है ना, अपने काम पर लगा देंगी और उसके बाद वो आपकी हेल्प करने में लग जाएंगी। आपकी बात को सच करने में आपकी हेल्प भी करेंगी। बस ख्याल ये रहे कि आपका भेजा हुआ सिग्नल बिल्कुल ठीक, सटीक और सच्चा हो, वरना रोंडा खुद कहती है कि ये सबसे मुश्किल स्टेप है इस गाइड का। यानी कि बिलीफ, अपने थॉट्स पर मानो और यूनिवर्स ने जो दिया है उसका शुक्रिया अदा करना बिल्कुल ना भूलें। थर्ड वर्ड है रिसीव या पाओ। अब इसके बारे में रोंडा कहती हैं कि कुछ पाने से पहले उस चीज के पाने का एहसास से खुश होना जरूरी है। ऐसा सोचो मानो वो चीज मिल चुकी हो, जैसे स्विट्जरलैंड के होटल से देखने वाले नजारों के बारे में सोचना हो, वहाँ पहाड़ों और वादियों की खूबसूरती के ख्यालों की बात हो, या फिर वहाँ जाकर तरोताजा हो जाना हो। और ये सब तब तक सोचना है जब तक स्विट्जरलैंड आप चले ना जाएं। ऐसा करने से आप यूनिवर्स में पॉजिटिव सिग्नल भेजते हैं और आपकी इच्छा जल्दी पूरी होती है। यहीं पर रोंडा एक बड़ी मजेदार बात बताती है। वो कहती हैं कि अगर हम मान के बैठे हैं कि 1 करोड़ कमाने में काफी समय लगता है तो यकीनन लगेगा। इसलिए वो कहती हैं कि अपनी इच्छा को किसी समय मत बांधो। मतलब ये मत मांगो कि स्विट्जरलैंड अगले 2 साल में जाना है या फिर 2 महीने में। ये मांगो कि स्विट्जरलैंड जाना है। दैट्स इट। चलिए अब सुनते हैं कि आगे का लेसन क्या होने वाला है। आगे के लेसन में आपको मैं बताने वाली हूँ, देखिएगा सीक्रेट, दिस सीक्रेट के थ्रू। स्टे ट्यून्ड टू पॉकेट एफएम। लेसन 5। कहा जाता है कि सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सपने देखना बहुत जरूरी होता है। एंड ऐसा ही जिक्र रोंडा कर रही हैं अपने आने वाले इस लेसन में, और आप सुन रहे हैं इस लेसन को फ्रॉम द बुक द सीक्रेट। और इस बुक का ऑडियो वर्जन आप एंजॉय कर रहे हैं पॉकेट एफएम पर। इसकी ऑथर है रोंडा। रोंडा आपसे ये कहना चाहती है इस लेसन में कि देखिए, अगर आप सोने से पहले अपने दिन भर के एक्टिविटीज को याद करने की जगह ये सोचेंगे कि आप अपना दिन कैसा चाहते हैं, तो आप अगले दिन के लिए एक जबरदस्त पॉजिटिविटी से अपना दिन बेहतर बना पाएंगे। अपने मन के बगीचे में वो बो सकते हैं जिसका फल आप अपने फ्यूचर में काटना चाहते हैं। यहाँ पर रोंडा फिर बात करती है इसी विजुअलाइजेशन की। मतलब जो नहीं है उसे देखने की कोशिश करना। वो एक मिसाल देती है राइट ब्रदर्स की। उन्होंने सपने में जहाज देखा और फिर उसे इतना विजुअलाइज किया कि फाइनली उसे रियलिटी में वो कन्वर्ट कर पाए, बिल्कुल वैसा ही बना पाए जैसा उन्होंने इमेजिन किया था। रोंडा कहती हैं कि विजुअलाइजेशन दरअसल एक ऐसा टूल है जो आपके मन में कैसे होगा वाला जो डाउट है ना, उसे क्लियर करने में पूरी मदद करता है और आपके ख्यालों को मानने और पाने में सेंटर्ड पर बेस करता है। अब ये पाने और मानने वाला जो सेंटर बेस है, इसके बिना आप अपनी चीजों को कैसे रिसीव कर पाओगे, राइट? तो इसको मानना बहुत जरूरी है। देखने की इस एक्टिविटी को और भी ज्यादा असरदार बनाने का एक बेसिक क्रम है और इसमें रोंडा कहती हैं कि आप जो चाहते हैं उसका एक छोटा सा फोटो और यू कैन से पिक्चर अपनी नजरों के सामने ज्यादा से ज्यादा समय तक रखने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, अपने लिविंग रूम में एक बोर्ड लगा लीजिए और उसमें
उसमें चिपकाते रहिए स्विट्जरलैंड वाली फोटोज, क्योंकि आप तो स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं ना। और फिर बस उस बोर्ड को आते जाते जब आपका मन लगे उसे देखिए, मानिए कि आप स्विट्जरलैंड की यात्रा हो चुकी है और भाई आपको बड़ा मजा आया है। ऐसे विजुअलाइजेशन से आपकी जो विश है वो जल्दी पूरी होगी, क्योंकि हम आप उसके लिए बिल्कुल एक्टिवली काम करते जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या पैसे भी ऐसे ही कमाए जा सकते हैं? रोंडा कहती है जी हाँ, बिल्कुल ये मुमकिन है। कैसे मुमकिन है ये जानने के लिए आगे सुनिए अगले लेसन में। स्टे ट्यून्ड टू पॉकेट एफएम। लेसन 6, पैसा ही पैसा। अभी आप मुझे पता था पॉकेट एफएम पर मुझे जरूर मिलेंगे इस ऑडियो बुक समरी को एंजॉय करते हुए फ्रॉम द बुक द सीक्रेट, और इसकी ऑथर है रोंडा। रोंडा इस लेसन में ये बताती है कि पैसा ही पैसा। पैसा बनाने में विजुअलाइजेशन की ताकत का जिक्र करते हुए उन्होंने कुछ टिप्स शेयर किए। और वो टिप्स क्या है, चलिए सुनते हैं, क्योंकि आप बड़े गौर से सुन रहे हो। अपने आप को ये बताइए कि आप वो सब खरीद सकते हैं जो आपको व्यवहारिक तौर पर नहीं अफोर्ड कर सकते और जो करने का फिलहाल पॉसिबिलिटी दूर दूर तक नजर नहीं आती। सो ये सारे काम आप कर सकते हैं, ऐसा आपको सोचना है। सेकेंडली, भूल जाइए कि कैसे कमाएंगे आप इतना पैसा। बस ये सोचिए कि आपके पास वो पैसे हैं और आपने बहुत एफर्ट से इसे कमाए। सच है, क्योंकि वो पैसे कभी भी कहीं से भी आपके पास आ सकते हैं। As you know, law of attraction। थर्ड, वो ये कहती हैं कि सोचिए कि आपके पास इतना पैसा है कि आप कुछ पैसे किसी को दे भी सकते हैं और फिर कुछ पैसे दे भी दीजिए। ये सोचकर आपके पास वाकई इतना पैसा ला देगी कि आप किसी को देने की स्थिति में आ जाएंगे, एंड दैट्स रियली पॉसिबल। यहाँ रोंडा एक बहुत गहरी बात कहती है। वो कहती हैं कि अमीर होना हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये सरासर गलत सोच है कि दौलत के साथ कभी दुख नहीं होता और दुखी के पास कभी दौलत नहीं आ सकती। इस जन्म सिद्ध अधिकार को पाने के लिए आपको इस बात में विश्वास करना होगा कि खुशियां और दौलत एक साथ रह सकती हैं और ये किसी के पास भी हो सकती हैं। बात हो गई दौलत की, तो चलिए बात करते हैं रिश्ते और सेहत की। कैसे? अगले वाले लेसन में। स्टे ट्यून्ड टू पॉकेट एफएम। लेसन 7, लाइफ में अगर रिश्ते और सेहत ना हो तो कहा जाता है पैसे भी काम नहीं आते। आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम पर द सीक्रेट का ऑडियो बुक समरी, और इसकी ऑथर है रोंडा। रोंडा आगे बात करती हैं मांगो, मानो और पाओ वाले उस रूल की जिसके बारे में हमने बात की थी पिछले लेसन में, राइट? लेकिन इसमें इस नियम में सेहत और रिश्ता भी चलता है। इस बात को समझाते हुए वो एक आदमी की कहानी सुनाती है जो अपनी जिंदगी में रोमांस चाहता था। उस चाहत में उसने घर भर में मुंह फेरती औरतों की फोटो लगा ली। उसने ये अनजाने में किया था शायद, मगर जब उसने उन फोटोज की जगह प्रेमी जोड़े और प्रेम की लिप्त फोटोज लगाई तो उसके लाइफ में वाकई रोमांस आ गया और उसकी लाइफ रोमांटिक हो गई। उसी तरह से बात होती है सेहत की, तो ये समझना जरूरी है कि बेहतर सेहत पाने के लिए आपको पॉजिटिव सोच अपनानी होगी। रोंडा कहती हैं कि रोग तब तक ही शरीर में टिकता है जब तक आप उसे अपने ख्यालों में, अपने दिमाग में जकड़े रहने देते हैं और उसे जगह बनाने देते हैं अपनी बॉडी में। अगर उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो उस पर ध्यान हटा दीजिए। जितना उसके बारे में सोचेंगे आपका जो रोग है वो पावरफुल होता जाएगा और नेगेटिविटी अपनी जड़ें बनाती जाएंगी। फाइनली रोंडा कहती हैं कि अगर आप वो सोच सकते हैं तो अपने उस डर के बारे में सोचिए, अपने आप को ना उससे दूर कर दीजिए, और बस आप ऐसा करते हुए अपनी बीमारी से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर कुछ सोचना है तो अच्छा सोचिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव कीजिए, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके साथ होगा। आई होप आपको ये ऑडियो बुक समरी बहुत अच्छी लगी होगी, तभी तो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आने वाले इस ऑडियो में क्या सुनने को मिलेगा द सीक्रेट से। आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम पर इस ऑडियो बुक समरी को जिसका टाइटल है द सीक्रेट और इसके ऑथर हैं रोंडा। रोंडा फाइनली अपनी इस पूरी स्टोरी को एक छोटे से कंक्लूजन में कहती हैं। वो जिक्र करती हैं कि कार्ल जंग के एक छोटे स्टेटमेंट का, जिसमें वो कहते हैं कि आप जिस चीज को रेजिस्ट करेंगे वो परसिस्ट करेगी। मतलब अगर आप किसी नेगेटिव एनर्जी को रेजिस्ट करते हैं तो उसके और भी ज्यादा बल मिलता है। उसका सामना कीजिए और उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाइए। यही तरीका है किसी भी नेगेटिव पावर और एनर्जी को हराने का।
इसी क्रम में जो रोंडा है हमारी ऑथर, वो कहती है कि पूरी दुनिया गरीबी और लड़ाई पर फोकस किए हुए है। इससे बेहतर हो अगर दुनिया समृद्धि और शांति पर फोकस करे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जैसा सोचोगे वैसा होगा। थॉट्स को गोलमोल नहीं करना चाहिए और अपने थॉट्स पर क्लियर रहना चाहिए। मुद्दे की बात यह है कि हमें समझना होगा कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। जो चाहिए उसे सटीक शब्दों में बांधे, क्योंकि यूनिवर्स सटीक शब्द ही सुन पाता है। और उसके बारे में सोचें, माने, वो मिल जाएगा और फाइनली उसे पाले तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलना मत भूलेगा। हमारा दिमाग और हमारी सोच असीमित संभावनाएं समेटे हुए है। आप जो कर सकते हैं उसके बारे में शायद आपको आइडिया भी नहीं है। हम जो चाहें वो पा सकते हैं, बस हमें अपने ख्यालों पर कंट्रोल रखना होगा। उम्मीद है कि आपको अपनी खुशियां और जो सक्सेस है उसका सीक्रेट आज मिल गया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसा कहा दी सीक्रेट में रोंडा ने। आई होप आपको ये बुक अच्छी लगी होगी और अब आपको सीक्रेट भी पता चल गया उन सारी चीजों को पाने का जिन्हें आप पाने की इच्छा करते हैं। सो गो फॉर इट। इंतजार किस बात का है? लेकिन अगर इंतजार कर रहे हैं आप कई सारी ऐसी और ऑडियो समरीज का या फिर अच्छी स्टोरीज का, तो वो आपको ये मिल जाएंगी।